तो नमस्कार। शॉर्ट बेसिक ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। शॉर्ट बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आज हम आपको ई कॉमर्स के बारे में बताएंगे और इसकी ई कॉमर्स के फायदे बताएंगे कि ई कॉमर्स के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस है जिसके अंदर हम सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं। इसको कहते हैं ई कॉमर्स साइट। इसकी एक साइट होती है, वेबसाइट होती है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जोमेटो। ये साइटें क्या है, ये अपना सामान ऑनलाइन बेचती हैं जिससे ऑल इंडिया में कहीं भी या वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठा हुआ इंसान अपने पसंद का सामान खरीद सकता है। तो ये कहलाता है ई कॉमर्स साइट। तो ये कहलाता है ई कॉमर्स। अब इसके फायदे क्या क्या है ये देखिए। पहला फायदा ई कॉमर्स के फायदे, प्रॉफिट, सुविधा बढ़ाता है। ई कॉमर्स साइट जो है ये हमें सुविधा देता है कि हम अपना सामान पूरे संसार के अंदर बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दूसरा फायदा हमें ये दिलाता है कि इसके अंदर हम अपना सामान पूरे संसार में बेच सकते हैं। इसके अनुसार हम जिस भी सामान की हमें जरूरत होती है अपने घर पर मंगवा सकते हैं या अपना सामान संसार के किसी भी कोने में भेज सकते हैं जैसी कस्टमर की डिमांड होती है, और हमें अपने घर पर ही सामान मिल जाता है। ये उन व्यक्तियों के लिए ज्यादा उपयोगी होता है जिनको सामान खरीदने के लिए समय नहीं मिलता, जो अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि वो अपना सामान नहीं खरीद पाते। इसलिए वो मोबाइल से या कंप्यूटर से या लैपटॉप से अपना सामान ऑर्डर कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। तो ये कहलाता है ई कॉमर्स, यानी एक वेबसाइट के ऊपर अपना सामान खरीदना या फिर बेचना, वो कहलाता है ई कॉमर्स। इसके बाद तो सुविधा का फायदा बढ़ाता है। तो हमें इसका फायदा ये हो जाता है कि हम घर बैठे अपना सामान प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे ही अपना सामान विदेश में या देश में कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इसका फायदा ये होता है पहला। दूसरा, प्रोडक्ट और कीमत की तुलना। अब ई कॉमर्स का दूसरा फायदा ये होता है कि हम अपने प्रोडक्ट की तुलना, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है उसकी तुलना हम दूसरी कंपनियों की वेबसाइट से कर सकते हैं। तो दूसरी कंपनियों से उसकी तुलना करके हम एक तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ले सकते हैं, दूसरा इसमें हम उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, उनकी कीमत का पता लगा सकते हैं कि किस वेबसाइट पे कीमत उस प्रोडक्ट की ज्यादा है, किस पे कम है। तो जहां पर हमें अच्छा सामान और कम कीमत में मिलता है वो हम ले सकते हैं। ठीक है। तीसरा, स्टार्टअप के लिए आसान फंडा। अब जैसे कि कोई भी हम दुकान खोलते हैं तो उसमें बहुत सा पैसा चाहिए होता है और बहुत सारे रिसोर्सेज लग जाते हैं हमारे उस दुकान को स्थापित करने में। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि बहुत सारा पैसा लग जाता है जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट कम मिलता है और खर्चा हमारा अधिक हो जाता है। जबकि ई कॉमर्स के ऊपर अगर हम कोई अपना सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें हमारा खर्चा कम लगता है और ई कॉमर्स कंपनी जो है, वेबसाइट जो है, वो अपनी हमारी सहूलियत के हिसाब से जो है उचित वो कर देती है। इसके बाद प्रभावशाली ट्रेडिशनल बिजनेस। अब ई कॉमर्स साइट से हम अपनी इच्छा के अनुसार जो है बिजनेस बढ़ा सकते हैं। यानी कि अपना एक नॉर्मल बिजनेस जो होता है वो हमारा एक कुछ सीमित क्षेत्र तक सीमित होता है, अर्थात हमारे पास एक सीमित क्षेत्र के ग्राहक आते हैं। जबकि ई कॉमर्स साइट के ऊपर हम पूरी दुनिया में अपना सामान बेच सकते हैं और पूरी दुनिया से सामान खरीद सकते हैं। जबकि हम अपना ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, अर्थात कोई दुकान करते हैं, तो आसपास के क्षेत्र के लोग ही आ पाते हैं जिससे हमारा बिजनेस कम चलता है। और जब हम संसार के अंदर अपना बिजनेस चलाते हैं तो हमारा बिजनेस हमें लाखों गुना करके देता है, तो उसमें हमें अधिक फायदा होता है और इसके लिए हमें पैसा भी कम लगाना पड़ता है। जबकि हम दुकान खोलते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, अनेक रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। ई कॉमर्स के अंदर हमें पैसा कम से कम लगाना पड़ता है और जो इसकी जो रिसोर्सेज होते हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल होता है, तो इसको हम आसानी से स्टार्टअप कर सकते हैं। प्रभावशाली ट्रेडिशनल बिजनेस। ये बिजनेस जो है हमें प्रभावशाली होता है, जो हमारे दूर तक असर देता है, हमारे बिजनेस का दूर तक हमारे ग्राहक बनते हैं। ऑल वर्ल्ड के अंदर पूरी दुनिया में हम अपना सामान पहुंचा सकते हैं और पूरी दुनिया से हम सामान मंगवा सकते हैं। इसके बाद कंज्यूमर तक पहुंच।
ई कॉमर्स साइट के माध्यम से हम अपने उस कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं जिस कंज्यूमर को हमारे सामान की जरूरत होती है, चाहे वो संसार के किसी भी कोने में बैठा हो। जबकि एक तरफ हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, एक दुकान करते हैं, तो कंज्यूमर तो बहुत होते हैं, लेकिन हम वो हमारे पास नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि उनसे हम बहुत दूर होते हैं, जहां उनका आने जाने का किराया खर्चा बहुत ज्यादा लग जाता है। इस वजह से वो क्या करते हैं, हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम तक कौन से कंज्यूमर पहुंच पाते हैं? हम तक वो कंज्यूमर पहुंच पाते हैं जो हमारे एरिया के आसपास होते हैं, हमारी दुकान के आसपास होते हैं, हमारे क्षेत्र के आसपास होते हैं, जो कि 5 या 10 किलोमीटर के ज्यादा दायरे में होते हैं। जबकि ई कॉमर्स साइट के अंदर हम पूरी दुनिया को कवर कर जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है। प्रोडक्ट पेमेंट, इसके बाद ई कॉमर्स के माध्यम से जो है हमारी पेमेंट जो है वो भी आसानी से हो जाती है। अपनी पेमेंट हम मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से या लैपटॉप से कर सकते हैं, जिसमें हम अपना ई वॉलेट यूज करते हैं, जैसे कि एटीएम या अपना पेटीएम और अनेक जो माध्यम है जिसके माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमें अगला फायदा ये होता है। तो ये ई कॉमर्स के फायदे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के बराबर जानकारी मिल सके। और अगले वीडियो के अंदर हम आपको ई कॉमर्स साइट के नुकसान भी बताएंगे। ये आज हमने आपको इसके प्रॉफिट बताए, फायदे बताए, और अगले वाली जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें आपको इसके नुकसान बताएंगे। थैंक यू सर।